क्या बात कर रहे हैं मौलाना अमन, आप इससे एग्री करते हो? अरे अरे चुप बैठो आप, फलसफा कम समझाओ, ये फलसफा कम समझाओ। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के चेयरमैन है, तहसीन आपसे ज्यादा इस्लाम जानते हैं। ये फलसफा कम समझाओ। खोपड़ी तोड़ साले का। सिर्फ चेहरा ढक नहीं सकते, सिर्फ सर आपके बाल को आप कवर कर। अरे आप तो तुष्टीकरण के लिए आप आज हिजाब बोल रहे हैं, कल को आप कुछ और कहेंगे। अरे देश की स्कूल्स, देश के क्लासरूम्स ये रिलीजियस बैटल ग्राउंड नहीं है। और कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्टता से कहा स्कूल का जो रूल है, यूनिफॉर्म है, उसी को फॉलो करना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सही है कि स्कूलों में आप हिजाब को या बुरके को अलाउ क्यों करेंगे? थैंक यू सो मच सर। नहीं करना चाहिए। वेरी गुड। ये जो यहाँ हिंदुस्तान में बुरका चल रहा है, ये तो बुरका माना नहीं जाता, पर्दा माना नहीं जाता इसको, क्योंकि इसमें तो इतना टाइट होता है वो कि आदमी ना पहने तो अच्छा है। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हिजाब को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, जिस पर देश के मौलानाओं और प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ताओं ने क्या कहा, आप भी सुने। वीडियो बड़ी शानदार और मजेदार है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन वीडियो। तहसीन भाई, आपके भी बच्चे स्कूल जाते हैं, मेरे भी बच्चे स्कूल जाते हैं, एक यूनिफॉर्म होती है, ड्रेस कोड होती है, ठीक है ना। अब वहां पर चॉइस नहीं चलती है शायद, वहां तो यूनिफॉर्म है, ड्रेस कोड है, वहां ना कोई हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है, किसी का कुछ नहीं चलता, सब सारे बच्चे समान बराबर है। क्या चॉइस चलनी चाहिए क्लासरूम में? तहसीन पूना वाला वो ही चल, किसी को कोई अपना यूनिफॉर्म नहीं पहन सकता, यूनिफॉर्म कंपलसरी, सिर्फ सर ढक सकते हैं, मुंह नहीं, सिर्फ सर, सिर्फ चेहरा ढक नहीं सकते, सिर्फ सर, आपके बाल को आप कवर कर सकते। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सिद्धार्थ यादव। अमन जी, ये कौन तय करेगा? तहसीन पूना वाला तय करेंगे, राहुल गांधी तय करेंगे, कांग्रेस पार्टी तय करेगी, कौन तय करेगा? ये देश की कोर्ट तय करेगी। अरे आप तो तुष्टीकरण के लिए आप आज हिजाब बोल रहे हैं, कल को आप कुछ और कहेंगे। अरे देश की स्कूल्स, देश के क्लासरूम्स ये रिलीजियस बैटल ग्राउंड नहीं है। ये पढ़ने के लिए यूनिफॉर्म माने यूनिफॉर्म। कोर्ट में बहुत बहस हुई इसको लेकर के, और कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्टता से कहा स्कूल का जो रूल है, यूनिफॉर्म है, उसी को फॉलो करना पड़ेगा। हिजाब किसी इस्लामिक टेक्स्ट में कोई एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। आप कौन हुए? और ये कांग्रेस पार्टी आपको लीगैलिटी समझा रही है। अरे जो लोग शाहबानो का वर्डिक्ट आने के बाद मेंटेनेंस के 80 रुपए के खिलाफ वो पार्लियामेंट में जाकर के नया कानून बना सकते हैं, वो कोर्ट समझा रहे हैं और लीगैलिटी समझा रहे हैं। मजा आया। जो राजीव गांधी ऐसे इस्लामिस्ट फोर्सेस के दबाव में आकर के एक महिला को उसकी मेंटेनेंस भत्ता ना मिल जाए, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर के कानून ले आए, वो समझाएंगे लीगैलिटी। किसको समझा रहे हैं लीगैलिटी? तो फर्क नहीं पड़ रहा, बीजेपी कह रही है और कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूं मुझे फर्क नहीं पड़ता साहब, क्या बीजेपी कह रही है, क्या कांग्रेस कह रही है। देश का संविधान सर्वोपरि है। कोर्ट ने जो कहा था वो पढ़ देता हूं। अदालतों ने मतलब ड्रेस कोड सख्ती से लागू हो, स्कूल और कॉलेज शिक्षा के केंद्र होने चाहिए, धार्मिक पहचान के नहीं। ये तो कोर्ट ने कहा था। अब एक मिनट मौलाना साजिद रशीदी जी के पास चलते हैं। मौलाना साजिद रशीदी, हिजाब अलाउ, ये संवैधानिक, आप कहते हैं ना संविधान सबसे ऊपर है, संविधान सबसे ऊपर है, तो संविधान के हिसाब से तो कोर्ट का ऑर्डर है सर, ड्रेस कोड लागू होनी चाहिए, और वो धार्मिक पहचान के केंद्र वो नहीं है, और हिजाब के खिलाफ फैसला दिया था हाई कोर्ट ने सर। मौलाना साजिद रशीदी। अमन भाई, ये जो राजनीति देश में चल रही है, एक पार्टी कहती है हिजाब नहीं चलेगा, एक पार्टी कहती है हिजाब चलेगा, इसकी वजह से बच्चे पिस रहे हैं, इसकी वजह से मासूम लड़कियां पिस रही हैं। एक डर का माहौल है, खौफ का माहौल है, कहीं भी कुछ भी हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि स्कूलों में आप हिजाब को या बुरखे को अलाउ क्यों करेंगे? थैंक यू सो मच सर। नहीं करना चाहिए। वेरी गुड। आप हिजाब को या बुरखे को अलाउ क्यों करेंगे? थैंक यू सो मच सर। नहीं करना चाहिए। वेरी गुड। आप पढ़ने जा रही हैं जी। आप जब जाकर डॉक्टर, इंजीनियर या फिलासफर बनेंगी तो आपको तो वहां हिजाब नहीं पहनना पड़ेगा। बड़ी बात यह है अमन भाई कि 5 वक्त की मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता लेकिन बुरके पर बात करता है, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता और हिजाब पर बात करता है। बड़ी अजीब बात है ये। 5 वक्त की नमाज नहीं, उसकी जिंदगी में जो फर्ज है, जो जरूरी है, 5 वक्त फर्ज है नमाज, उस पर बात नहीं करता। आपके हिसाब से गैर जरूरी चीजों को समझाएगा बैठकर। मौलाना साजिद रशीदी जो तहसीन पुला वाला समझा रहे हैं कि हिजाब का मतलब क्या होता है, हिजाब का मतलब क्या, जो तहसीन बता रहे हैं कि चेहरा नहीं ढका जाएगा, सिर्फ सर ढका जाएगा। आप बता दे तहसीन क्या जो बस समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो सही है, मैं ठीक समझ रहा हूं। वो कह रहे हैं हिजाब मतलब सिर्फ सर ढका जाएगा। हिजाब नहीं, आजकल के जो बुरके हैं मेरे भाई,
तहसीन पूनावाला भी सुन लें इस बात को, आजकल के जो बुरके हैं ना वो पर्दा है ही नहीं। कहाँ है वो पर्दा? बुरका तो वो पहले होता था टोपी वाला, जैसे अफगानिस्तान वगैरह में चलता था, है आजकल भी, या पाकिस्तान में कुछ जगहों पर चलता है वो तो ये जो यहाँ हिंदुस्तान में बुरका चल रहा है, ये तो बुरका माना ही नहीं जाता, पर्दा माना नहीं जाता इसको, क्योंकि इसमें तो इतना टाइट होता है वो कि आदमी ना पहने तो अच्छा है। दूसरी बात, कुरान में पर्दे के लिए बुरका जरूरी नहीं है, एक चादर से भी सर को ढका जा सकता है। क्या बात कर रहे हैं मौलाना अमन, आप इससे एग्री करते हो? अरे अरे चुप बैठो आप, फलसफा कम समझाओ। मेरे को जानता नहीं है। करूं ये फलसफा कम समझाओ। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के चेयरमैन है तहसीन, आपसे ज्यादा इस्लाम जानते हैं। ये फलसफा कम समझाओ, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। ये फलसफा कम समझाओ तहसीन पूनावाला। मेरी इसीलिए लड़ाई होती है आपसे टीवी पर बैठकर। उनके बाद आप बोल लीजिएगा, 5 वक्त की नमाज पढ़ते नहीं, बुरके पर बात करने बैठ गए, हिजाब पर बात करने बैठ गए। 30 सेकंड बाद आप बोलिएगा तहसीन, 30 सेकंड बाद आपको 30 सेकंड। मौलाना साजिद रशीदी भाई, मैं थोड़ी ना इस्लाम का जानकार। आप कौन होते हैं भाई कहने वाले? वो बताएंगे ना क्या है सही क्या नहीं है। बताइए मौलाना साजिद आप ऑथेंटिक है ही नहीं कि बुरका क्या है क्या नहीं, पर्दा क्या है क्या नहीं, आप ऑथेंटिक नहीं उसके लिए, आप उसके लिए ऑथेंटिक ही नहीं है। पर्दा क्या है, शरीयत क्या है, उसमें आप ऑथेंटिक नहीं है। ये क्लासरूम में अलाउ नहीं होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। क्लासरूम में अलाउ नहीं होना चाहिए, ड्रेस कोड होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अमन भाई इनको तो बंद करो ना। हाँ नहीं, अमन भाई इनको तो बंद करो ना भाई, एक एक करके पीसीआर रिक्वेस्ट तहसीन के बीच में तो बंद करो ना। मैं इनकी बारी में नहीं बोला बिल्कुल भी। हाँ बोलिए। मैं इनकी बारी में बिल्कुल नहीं बोला। बोलिए 30 सेकंड। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, राजनीति भी आप करेंगे, धर्म की बात भी आप करेंगे, तो फिर मौलाना लोग कहां जाएंगे भाई? अरे हमें भी तो कुछ बात करने दो। शरीयत में जो पर्दा है वो चाहे चादर से हो चाहे किसी भी चीज से हो, उसका मतलब ये नहीं कि वो बुरका ही हो या हिजाब ही हो। दूसरी बात ये है, जब आप एजुकेशन स्थान पे जाते हैं, कहीं भी स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो आप जो है अपने आप को संभाल कर रखिए, अच्छे कपड़े पहनिए, जिनसे खुद पर्दा हो जाता है। अच्छे कपड़े जब लड़की पहन लेती है खुद पर्दा हो जाता है, जरूरी थोड़ी है हिजाब पहनना। ठीक है। आप जानबूझकर इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। ठीक है, आप कहेंगे हिजाब पहनेंगे, हाई कोर्ट ने बल्कि ये बीजेपी कहेगी हिजाब नहीं पहनेंगी, आपस में लड़ाई होगी, मुसलमान बच्चे पढ़ना छोड़ देंगे। कौन है ये लोग? मैं फिर से कह रहा हूं, अगर कोई लड़की किसी भी धर्म या जाति की हो, अगर वो अपना सर कवर करना चाहती है, जैसे पंजाब में लड़कियां दुपट्टा पहनती है, सिर्फ दुपट्टा नो फेस, जबरदस्ती के मैले धर्म को इंटरप्रेट करने के, और लड़की के कपड़े टाइट है, बुरखे से टाइट है, इस तरह की फालतू बातें करने से टीवी पे कोई आदमी मौलाना नहीं का शब्द बोला ही नहीं तहसीन, मैंने टाइट का शब्द बोला ही नहीं। टाइट का शब्द आप बोल रहे हैं। आपने टाइट शब्द इस्तेमाल किया, टाइट होते हैं, मैंने टाइट का शब्द बोला ही नहीं। इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। पर आपने बोला ये शब्द। अच्छा ठीक है, फैज भाई नहीं बोला मैंने, ये फैज नहीं बोला मैंने। आप लेकर के देख लो। उन्होंने भाई आप लोग तक मैंने भी नहीं सुना, मैंने सुना होता तो मैं भी टोक देता। मैंने भी नहीं सुना, वो बॉडी शेमिंग है, टाइट वाइट थोड़ी ना यहाँ पर इस्तेमाल करना ना। उन्होंने नहीं, मैंने नहीं सुना, आपने सुना, आपने आपत्ति दर्ज करा दी। क्योंकि इसमें तो इतना टाइट होता है वो कि आदमी ना पहने तो अच्छा है। छोड़ दो, उन्होंने नहीं बोला, आपने नहीं सुना, छोड़ दो इस बात। नहीं ठीक है, चलिए फैज भाई, क्योंकि हाँ डिबेट पे रहेंगे। मोहम्मद फैज, आपको क्या लगता है कांग्रेस ये जो कर रही है, ये कह रहे हैं कि संविधान इससे मजबूत हो जाएगा और संवैधानिक रूप से अधिकार है, कुछ भी पहने, चॉइस का मामला है भाई, चाहे क्लासरूम में चाहे कुछ है, वोट मिलते हैं इससे, ये तुष्टिकरण की वजह से होता है क्या? मुसलमान खुश हो जाएगा, वोट दे देगा? देखो भाई, अलावा मुसलमानों के तुष्टिकरण की ये कुछ नहीं है। कर्नाटक सरकार, मैंने इसके पहले भी कहा था, जैसे ही कर्नाटक सरकार आई, किस वादे पर आई थी? उन्होंने 5 गारंटी की बात कही थी कि युवाओं को हम एजुकेशन में उनको लोन देंगे, बुजुर्ग महिलाओं को हम पेंशन देंगे, बसों में फ्री उनको जाने के लिए देंगे, उनको बिजली देंगे, ऐसे 5 गारंटी इन्होंने कही थी। 10 किलो चावल फ्री देंगे, एक भी पूरा नहीं किया। तो उसको कैसे छुपाया जाए? तो ये हिजाब वाला मैटर लेकर आ जाओ, मुसलमानों का तुष्टिकरण करने के लिए। देखिए, मन हृदय बसे काबा और नयन मदीना, ये करके बंगाल में देख लिया साहब, आप नहीं जीत पाए। समाजवादी पार्टी चली गई, तृणमूल कांग्रेस चली गई, कांग्रेस पार्टी चली गई, ये सारे एक करके राज्यों से केंद्र से जा रहे हैं। यदि तुष्टिकरण की हरकत जारी रही तो ये कर्नाटक से भी चले जाएंगे, मैं स्पष्ट कहता हूं। इसलिए कांग्रेस मुद्दों की राजनीति करे, मुसलमानों का तुष्टिकरण करने वाली अब राजनीति नहीं चलेगी। और हिंदू तो क्या, मुसलमान भी अब नहीं चाहते कि भाई ऐसी तुष्टिकरण वाली राजनीति की जाए।
कुरान शरीफ में स्पष्ट कहा गया है सूरह नूर में कि भाई पुरुष अपनी नजरों का पर्दा करेंगे सबसे पहले, और पुरुष नजरों का पर्दा करेंगे तो महिलाएं वैसे ही सुरक्षित हो जाएंगी। फिर आगे कहा गया महिलाएं शालीन वस्त्र पहने, बहुत कड़े वस्त्र ना पहने, केवल इतना है उसको पूरा ढक देना, उसको हिजाब डाल देना। ऐसा कोई कुरान का भी है, इस्लाम का भी कानून नहीं है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? देखिए अमन जी, बिल्कुल भी गलती मत करिए ये सोचने के लिए कि ये मुसलमान लड़कियों के लिए है, ये मुसलमान बच्चियों के लिए, को एग्जिस्टेंस के लिए, रिलीजियस से कुछ नहीं है। ये तुष्टिकरण है, प्योर सिंपल। 2022 के कर्नाटका हाईकोर्ट के ऑर्डर में केवल हिजाब पर बैन नहीं था, हर रिलीजियस अटायर पर बैन था। हर रिलीजियस अटायर पर। अभी सिद्धारमैया जी ने स्टेटमेंट दिया है और वो कह रहे हैं हिजाब तो अलाउ हो गया है पर भगवा शॉल जो होगा उसको अलाउ नहीं करेंगे। क्यों भाई? कांग्रेस इज मुस्लिम, मुस्लिम इज कांग्रेस, कांग्रेस इज मुस्लिम, मुस्लिम इज कांग्रेस। ये वो वाली नीति है, ये सनातन इरेडिकेटिंग सनातन धर्म वाली नीति है। किसको कौन कहना चाह रहा है कि ये मुस्लिम बच्चियों के लिए? कि कोई नहीं है। आप चाहते हैं कि गवर्नेंस पर बात ना हो, आप चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात ना हो, आप चाहते हैं आपकी सरकार की नीति पर बात ना हो। जो चीज सेटल हो चुकी, जो चीज कर्नाटका हाईकोर्ट ने सेटल कर दी, सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया, आप बैठ करके लीगैलिटी मोरालिटी समझा रहे हैं टीवी पर। आपको किसने कहा इस मुद्दे पर जाकर के फिर से खुरीद करके बाहर निकालने के लिए? आपको किसने कहा ये कहने के लिए कि हिजाब अलाउ किया जाएगा पर सैफरन शॉल अलाउ नहीं होगा? हु आर यू? आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया इस चीज का। अगर कर्नाटका हाईकोर्ट एक फ्लैश पॉइंट को सेटल कर चुकी थी तो वो सेटल्ड है। आप जब तक जो मामला सब जुडिस था, यू शुड रिस्पेक्ट द डिवीजन ऑफ पावर्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम। आप उसको नहीं करना चाहते। ये कांग्रेस पार्टी की नीति है। हम जाकर के कहेंगे, अरे सोहेल साहब मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं क्या? बहुत बोले थे, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। तो रुको जरा, सबर करो। सामाजिक कांग्रेस से सवाल है, आपसे नहीं है, तो आप मुस्कुरा लीजिए। कैसी लगी आज की ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।